भाई कितने बड़े चलचित्र बना रखे हैं लोगों ने इस पहाड़ों में भी, और दाव देनी पड़ेगी इस कलाकार की। कितने बढ़िया बढ़िया फोटो मैंने इसलिए गाड़ी रोकी। यहाँ पे मैं आपको एक पहाड़ है पर जो ऊपर से गिरता रहता है, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस सड़क में कितना खतरा कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। और बहुत ही मस्त नज़ारा है, धूप तेज़ खिली हुई। और चलो भाई दोस्तों, हम निकल चुके हैं ऋषिकेश की तरफ। और अब यहाँ के रास्तों का हाल है दोस्तों, यहाँ देखो, यहाँ नीचे से पानी आता है। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है किशोर बिष्ट। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ों में। आज की मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरी तरह साफ़ है और धूप खिली हुई है, और पहाड़ों में पूरी तरह धूप से घिरी हुई है, और मौसम पूरा साफ़ है। बहुत खूबसूरत पहाड़ें दिखाई दे रही है, और आसपास के मोहल्ले भी बहुत खूबसूरत से दिखाई दे रहे हैं। और भाई आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत एक नई जगह से हो रही है। आज मैं आ रखा हूँ लक्ष्य के ससुराल में। बहुत दिनों से बुला रहा था सुरेंद्र, तो आज मुझे आना पड़ा भाई। और भाई इस रास्तों को देखिए, बहुत ही ख़तरनाक रास्ते हैं, और अभी नीचे जाके दिखाएंगे आपको। बहुत डेंजर रास्ते हैं भाई। तो अभी तैयार होते हैं, फिर चलते हैं इन रास्तों की तरफ। और बहुत ज़्यादा घना जंगल है नीचे की तरफ भाई। तो चलते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं रास्तों का नज़ारा। और पहाड़ें बहुत ही खूबसूरत सी दिखाई दे रही है, और पूरी तरह धूप खिली हुई है। आसमान पूरी तरह साफ है। सूर्य देव भी बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, और अभी तक भाई हम तैयार नहीं हुए। तो तैयार होते हैं तो फिर चलते हैं। मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गया। अब नीचे डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। भाई दोस्तों, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। देखो यहाँ पे दो ही मकान दिखाई दे रहे हैं, एक ये लच्छेरों का, एक वो पड़ोसियों का, और एक दो मकान इधर है। बस इससे ज़्यादा मकान यहाँ नहीं है। लेकिन 4 मकान होने के बाद लोग यहाँ पे मेल जोल करके रहते हैं, और अच्छा सा दिन कट जाता है इन लोगों का। और शांति है यहाँ पे, कोई दिक्कतें नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं, पोल्यूशन नहीं, बिल्कुल शांत सा माहौल है। और मतलब यही सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे यहाँ। तो भाई शादी के दिन भी हम आए थे, लेकिन इतना नहीं दिखा था, क्योंकि रात को आए थे, सुबह चले गए थे। लेकिन आज यहाँ का नज़ारा दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया है। सामने भी मकान गांव दिखाई दे रहा है, वहाँ तो बहुत सारे मकान हैं, लेकिन यहाँ पे 3-4 मकान हैं। तो जो भी है अच्छा है, अच्छा दिन चल रहा है इनका। और सबसे मेन बात है कि लाइट की सुविधा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइट होना ज़रूरी है। बस एक ही दिक्कत है यहाँ की सड़क नहीं है, पैदल यात्रा करनी पड़ती है भाई। और अभी जाते समय दिखाऊंगा कितना ख़तरनाक रास्ते हैं। रात को एक बार मेरी हालत ख़राब हो गई थी, पर बारिश हो गई, जिसकी वजह से हमें जल्दी आना पड़ा। अगर बारिश नहीं होती तो बहुत टाइम लगता आने में, मेरी तो हिम्मत ख़त्म हो गई थी। पर बारिश हुई तो इसकी वजह से मोबाइल ख़राब ना हो, जल्दी आना पड़ा भाई मुझे। और अब नीचे के लिए तो सही है, नीचे तो ढलान है, ढलान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो आप लोगों को फिर दिखाएंगे नीचे रास्ता कैसा है। चलो भाई दोस्तों, हम निकल चुके हैं ऋषिकेश की तरफ। और अब यहाँ के रास्तों का हाल दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत ही ख़तरनाक रास्ते हैं, और रात को भाई पता नहीं हम कैसे आए, क्योंकि रात 8 बजे थी, अंधेरा था। तो अंधेरे में
जल्दी जल्दी निकल पड़े थे हम। और अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे रास्ते हैं। देखो भाई, बहुत ही खतरनाक रास्ते, बहुत ही डरावना जंगल। यहाँ तो दिन में डर जाए आदमी, रात का तो देखो सामने पहाड़ियाँ। और ये भाई कल रात को तो पता नहीं लगा यहाँ का कैसा है क्या है, लेकिन अभी देखो पूरी तरह कैसा घना जंगल है। रात पूरा अंधेरा हो चुका था जब हम यहाँ आए थे भाई, और अभी दिन में भी पूरा अंधकार छा रखा है, अंधेरा हो रहा। और हम पहाड़ी हैं भाई, हमें आदत है ऐसे रास्ते में चलने की। भाई दोस्तों देखियो, बहुत ही खतरनाक रास्ता है, और रात को तो मालूम नहीं पड़ा था, लेकिन अभी पूरा देखो इस रास्ते का नज़ारा, पूरा घना जंगल, और बीच से एक पगडंडी निकल रही है। और पहाड़ी जीवन बहुत संघर्षशील जीवन होता है। और अभी हम ऋषिकेश की तरफ निकल चुके हैं, और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, गर्मी में गर्म मौसम। और देखो रात को कैसे आ जाएंगे हम यहाँ से, सोचने वाली बात है ना भाई। 15 मिनट हो गए हमें चलते चलते, अभी तक हम रोड पे नहीं पहुँचे, और अभी 10-15 मिनट और चलना है, तब जाके हम रोड पे पहुँचेंगे। तो जब उतराए में इतना टाइम लग रहा, तो ऊपर चढ़ते समय कितना टाइम लगा होगा, सोचने वाली बात है। तो रात का सफ़र था इसलिए जल्दी कट गया, वरना बहुत दिक्कतें आती हैं चढ़ाई चढ़ने में। और भाई इतने घने जंगलों में ये मकान देखो कैसे रहते हैं लोग यार। यहाँ इतना घना जंगल है, नीचे पर कोई मकान नहीं, सिर्फ बाउंड्री में यही मकान है। और ये लोग कैसे दिन काटते हैं, जबकि आदमी लोग सब बाहर रहते हैं और ये लोग अकेले रहते हैं, लेडीजें घर में। फिर भी इन लोगों की हिम्मत की दावत देनी पड़ेगी। बहुत ही बड़ा जिगरा लेके चलते हैं पहाड़ी लोग, और तभी सुकून की ज़िंदगी भी जीते हैं। देखो पूरे चारों तरफ जंगल और बीच में ये मकान। तो बहुत ही संघर्षशील जीवन है पहाड़ियों का। भाई दोस्तों, रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत ही लंबा होता जा रहा है। और भाई हमारी तो हालत ख़राब हो गई है, मेरी खासकर। और नीचे यहाँ पानी का गधेरा भी दिखाई देने लग गया है। देखो भाई सामने पानी का गधेरा है, और अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। तो दोस्तों धीरे धीरे पहुँच चुके हैं हम बेमुंडा खाल। ये नीचे नाला दिखाई दे रहा है, और मैं थोड़ा रुक गया था पीछे, सिबूरा आगे चले गए हैं। और अब यहाँ से हम गाड़ी का सफ़र चालू करेंगे, और यहाँ से सब लोग अलग अलग हो जाएंगे दोस्तों, और सिबुआ खिल जाएंगे अब घर की ओर, चंबा की ओर। मैं जाऊँगा ऋषिकेश की ओर, और अंकल जी यानी लच्छी के जो ससुर जी हैं वो अब यहीं रुकेंगे, उनका काम यहीं पे है। तो अब हम अपने अपने सफ़र की ओर निकल रहे हैं, और गर्मी भी बहुत तेज़ हो गई है, और चलते हैं आगे के सफ़र में। और दोस्तों मैं निकल चुका हूँ आगे बेमुंडा खाल से ऋषिकेश की तरफ, और सिबू और चले गए अपने चंबा की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसलिए गाड़ी रोकी, यहाँ पे मैं आपको एक पहाड़ है पर जो ऊपर से गिरता रहता है, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस सड़क में कितना ख़तरा बना रहता है हर समय, ये आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों अभी मैं आगरा खाल में हूँ, और आगरा खाल का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, और बहुत ही मस्त नज़ारा है। धूप तेज़ खिली हुई है, और ऋषिकेश भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत दूर। देखिए भाई यहाँ भी खेती बाड़ी होती है। बड़ा सुंदर सा दृश्य है पहाड़ों का, और आगरा खाल का दृश्य और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। खेती तो बंजर दिख रही, कोई कोई खेती हो रही है, कोई बंजर है। ये है मार्केट।
भाई कितने बड़े चलचित्र बना रखे हैं लोगों ने इस पहाड़ों में भी, और दाव देनी पड़ेगी इस कलाकार की। कितने बढ़िया बढ़िया फ़ोटो छाप रखी है दीवारों पे। और पहाड़ों में ऐसी कलाकारी बहुत समय के बाद देखी है। बहुत ही बढ़िया चलचित्र बना रखे हैं, खूबसूरत। तो भाई दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ अब वाला। ओए हल्ला नहीं करने का। और आज का सफ़र मेरा यहीं तक था, और अब वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, और फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए।